अस्सलाम वालेकुम। मैं मीना कौसर, टीचर GHS नवा घबरा। प्यारे बच्चों, आज हम जमात शिशम का क्लास का हाथी का वज़न पढ़ेंगे। सबक नंबर 6। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह सख्त बीमार हुआ, यहाँ तक कि जीने की आस बाकी ना रही। इसने ये मन्नत मान ली कि अगर खुदा ने उसे सेहत अता फरमाई तो वो इसके नाम पर हाथी के वज़न के बराबर रुपये तोलकर भूखे नंगे फ़कीरों में बांट देगा। खुदा ने उस पर रहम फरमाया और वो चंद दिनों में अच्छा हो गया। लेकिन अब वो हैरान था कि हाथी को क्या कर तोले। उसके वज़न मालूम किए बगैर वो मिन्नत पूरी नहीं कर सकता था। हाँ, शाबाश बच्चों। यहाँ पर क्या होता है, एक दफ़ा एक बादशाह जो था वो बहुत बीमार हो गया। उसे अब जीने की कोई उम्मीद बाकी ना रही कि वो अब ज़िंदा रहेगा या मरेगा। तो उसने अल्लाह के से दुआ की, मिन्नत मानी कि अल्लाह ताला उसे सेहत अता फरमाए तो वो हाथी के बराबर पैसे तोलकर भूखे नंगे फ़कीरों में बांट देगा। लेकिन उसने तो ऐसा किया। अब जब वो सेहतयाब हो जाता है तो उसे अब वो हैरान है कि वो हाथी को कैसे तोले, हाथी के बराबर पैसे कैसे तोलकर लोगों में बांट दे। उसका वज़न मालूम किए बगैर वो मिन्नत पूरी नहीं कर सकता था। अगर वो तोलेगा नहीं तो वो मिन्नत कैसे पूरी करेगा। दरबार में बहुत से अक्लमंद लोग मौजूद थे। उन्होंने बहुत सोचा लेकिन कोई बात बन ना पड़ी। इसीलिए पूरे मुल्क में इंतशार दिया गया कि जो शख्स हाथी के बराबर रुपये तोल कर देगा हम उससे अनाम से माला माल कर देंगे। तो इस तरह अश्तार वगैरह निकाले गए कि जो क्या करेगा, हाथी के बराबर उसको तोल कर देगा तो वो उसको क्या देंगे, अनाम से माला माल कर देगा बादशाह। ऐसे इश्तार छापे गए। इनाम की लालच में बहुत सारे लोगों ने अपनी अक्ल पर जोर दिया। तो जब ये बात सुनी तो बहुत सारों ने बहुत कोशिश की कि वो कैसे हाथी को तोलें। उन्होंने बहुत तदबीरें सोची, हजार जतन किए, मगर कोई सूरत बन ना पड़ी। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। बादशाह को फिक्र हुई कि वो इस सोच में पड़ गया कि ज़िंदगी का भरोसा नहीं, मिन्नत का अहद खुदा से कर चुका हूँ, इसका पूरा करना अब मुझ पर फ़र्ज़ है। तो जो बादशाह होता है उससे बहुत फ़िक्र होती है, अगर मैं मर जाऊंगा, ज़िंदगी का क्या भरोसा है। अल्लाह ताला ही जानते हैं कि कब मौत आने वाली है। कोई भी हम एक सांस लें तो दूसरी अल्लाह ताला ना लेने दें तो किसी की ताकत नहीं है। बादशाह को भी फ़िक्र हुआ कि मैं अहद मीन्स वादा करना हो। तो अल्लाह ताला से उसने वादा किया था, अगर मैं सेहतयाब हो गया तो मैं इतने पैसे दूंगा। हाथी को तोलने की तदबीर कि किसी की समझ में नहीं आई, तो किसी के समझ में नहीं आ रहा था कोई भी कि वो कैसे इसको तोलें। अब क्या किया जाए। एक दिन वो इसी शशवा पांज में था कि एक मलाह खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, जहाँ पनाह मुझे तदबीर सूझी है, अगर हुजूर रुपये और हाथी मेरे साथ कर दें तो उम्मीद है कि मैं दरिया जाकर हाथी के बराबर रुपये तोलकर हुजूर को दिखा सकूँगा। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। वज़ीर को हाथी और रुपये मलाह के साथ कर देने का हुक्म दिया और ख़ुद भी दरबारियों के साथ दरिया की तरफ चला। शहर में यह बात मशहूर होगी, इसलिए बहुत से तमाशाई भी दरिया की तरफ रवाना हुए। जब बादशाह, दरबारी और आम लोग वहां पहुंच गए तो मलाह ने एक नाव को किनारे करीब ला कर खड़ा किया। नाव में किश्ती। तो उसने क्या किया, जो मलाह है, किश्ती चलाने वाला है, उसने किश्ती को किसके दरिया के पास लाकर खड़ा कर दिया। हाथी को इस पर सवार किया गया। तो हाथी को किस में डाला गया, किश्ती में। हाथी के बोझ से नाव का जो हिस्सा पानी में डूब गया। जहाँ तक नाव पानी में डूबी थी वहाँ मलाह ने निशान लगा दिया और अर्ज़ किया, हुजूर हाथी का वज़न इतना है। तो वो देखो उसने किस तरह किया कि किश्ती में किसको डाला, हाथी को। और उसको पानी में जब वो रखा तो जहाँ तक वो डूब गई किश्ती, तो वहाँ पर मलाह ने क्या किया, निशान लगाया। और अब उसने क्या किया, अब हाथी के वज़न के बराबर रुपये तोलने के लिए नाव को इस निशान तक पानी में डुबो दिया। इसके बाद नाव में रुपये भरने के लिए कहा गया। तो उसको फिर हाथी को पानी से निकाला गया किश्ती से, तो वहाँ पर उन्होंने पैसे भरने शुरू कर दिए। बादशाह के हुक्म से लोग नाव में रुपये भरने लगे। नाव पानी में नीचे होती गई। जब निशाना तक नाव डूब गई तो मलाह ने कहा, बस अब हाथी के वज़न के बराबर इन रुपयों का वज़न हो गया। बादशाह और दरबारी मलाह की इस तदबीर से खुश हुए और इसकी अकल की दाद दी।
اسے اتنا انعام دیا کہ وہ بڑا دولت مند بن گیا۔ بادشاہ نے ناؤ میں بھرے ہوئے روپیے یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کروائے۔ تو اس طرح ہاتھی کے برابر انہوں نے کیا کیا، پیسے تول کر اس کو انعام بھی دیا، ملح کو بہت سارا انعام دیا، اور جو پیسے تھے وہ کس کو دیے، یتیموں کو، بیواؤں کو، محتاج تھے، جو مسکین تھے، ان سب میں یہ پیسے اس نے تقسیم کر دیے۔ تو اب ہمیں کیا کرنے ہیں، یہ فرہنگ جو یہ مشکل الفاظ ہیں ان کے ہم معنی، لفظ معنی: منت ماننا، نظر ماننا، منت اتارنا، نظر و نیاز کرنا، خیرات صدقہ، جب کوئی بیمار ہوتا ہے، جب ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ناؤ کشتی، بن نہ پڑنا، کر نہ سکنا، ہو نہ سکنا، ہاتھ نہ آنا، مالا مال کس کو کہتے ہیں، مالا مال کرنا، امیر بنانا، روپیے پیسے دینا، اشتہار دینا، منادی کرنا، لوگوں کو اطلاع دینا، اشتہار کس کو کہتے ہیں، جس طرح باہر میں دیتے ہیں اشتہار، کوئی اطلاع لوگوں کو دینی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اشتہار دینا، جتن کرنا، بہت کوشش کرنا، کوئی صورت بن نہ آنا، کوئی راستہ دکھائی نہ دینا، عہد کس کو کہتے ہیں، وعدہ، جب ہم کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، عہد، شش و پنج میں ہونا، پریشان ہونا، تذبذب میں پڑنا، گھبراہٹ میں ہونا، تدبیر سوچنا، تجویز خیال میں آنا، تدبیر سوچنا کس کو کہتے ہیں، جب ہم سوچتے ہیں کہ یہ کام کس طرح کریں گے نا، تجویز خیال میں آنا، ترکیب نکل آنا، درباری، دربار سے متعلق شخص، تماشائی، تماشا دیکھنے والا، تماشائی کس کو کہتے ہیں، تماشا دیکھنے والے کو کیا کہتے ہیں، تماشائی، ملاح، کشتی چلانے والا، ملاح کس کو کہتے ہیں، کشتی چلانے والے کو، یتیم، جس کے والدین میں سے ایک یا دونوں مر گئے ہوں، یتیم کس کو کہتے ہیں، جس کے ماں یا باپ ان دونوں سے میں جب ایک مر جائے تو اسے کیا کہتے ہیں، یتیم، محتاج، ضرورت مند، جب کسی کو کوئی ضرورت ہو تو اسے کیا کہتے ہیں، محتاج، بیوہ، وہ عورت جس کا شوہر مر گیا ہو، بیوہ کس کو کہتے ہیں، وہ عورت جس کا خاوند جو ہے وہ مر گیا ہو، اسے کیا کہتے ہیں، بیوہ، مسکین، غریب، مفلس، نادار۔